साउथ अफ्रीका के कप्तान डुप्लेसी के बाद अब भारतीय कप्तान भी बॉल टैंपरिंग करते पकड़े गए हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। दुनियाई क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई नया स्कैंडल मंजर आम पर आता रहता है, कभी मैच फिक्सिंग तो कभी बॉल टैंपरिंग। ऐसा ही हुआ इस बार भी, जब हाल ही में साउथ अफ्रीका के कैप्टन डुप्लेसी बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए और आईसीसी ने फौरन इस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई भी कर दी और डुप्लेसी पर 100% मैच फीस बतौर जुर्माना और उनकी रैंकिंग के 3 पॉइंट्स भी कम कर दिए। ताहम वो मैच खेलने की पाबंदी से बच गए। अभी ये मामला थमा नहीं था कि क्रिकेट के ठेकेदार भारत के कैप्टन विराट कोहली की भी बॉल टैंपरिंग करते हुए वीडियो सामने आ गई। वीडियो में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली को मुंह में मौजूद च्युइंगम या कैंडी से बनने वाले मवाद को उंगली की मदद से बॉल पर रगड़ते हुए देखा जा सकता है। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक ऐसा कोई भी अमल जो बॉल की असल हालत को तब्दील करे बॉल टैंपरिंग के जुमरे में आता है। आईसीसी ने इस वीडियो पर फौरन अपना रद्द अमल देते हुए इसको पुरानी वीडियो करार दिया है। क्या आईसीसी भी भारत के नाम नेहाद ठेकेदारी से घबरा रहा है? अब देखना यह है कि क्रिकेट के आलमी करता धरता भारतीय कप्तान की इस हरकत पे क्या एक्शन लेते हैं। क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्या ये वाकई बॉल टैंपरिंग थी या नहीं थी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना अजीज़, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद है मोहसिन हसन खान, जो साबिक कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लीना, आपने वीडियो तो देखी होगी, डेली मेल है, टैबलॉइड न्यूज़पेपर है बरतानिया का, मशहूर है कि वो इस किस्म की कैंपेन मुहिम करते रहते हैं। तो ये बॉल टैंपरिंग के ज़ुमरे में आता है या नहीं? नहीं, 100% आता है। देखें, क्लियरली ही इज गॉट समथिंग इन हिज माउथ विच इज़ लाइक अ टॉफ़ी। जब आप टॉफ़ी खाएंगे तो वो उसकी आपका जो सलाइवा थिक हो जाएगा, वो ही आप बॉल पे लगेंगे तो ये जो है इट विल स्टार्ट स्विंगिंग, या वो बॉलर को मदद देना शुरू हो जाएगा। देखिए, या तो इसको आप जो है कहें कि जी ये हमने लीगलाइज कर दिया क्योंकि हर कोई करता है, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि ये ऑफेंस है तो फिर आप इस पे सजा दें, इस पे फिर मैच फी या ये सजा नहीं, इस पे बैन होना चाहिए 1-2 मैचों का। ठीक है, क्योंकि ये सख्त ऑफेंस है। अगर ये गेम की सिचुएशन को ऑल्टर कर रहा है, इससे बॉल जो है स्विंग होनी शुरू हो गई, विकेटें गिर जाती हैं, ये वो होता है, तो फिर अगर ये बेईमानी के जुर्मे में आ रहा है तो फिर इस पे बैन लगना चाहिए। मैच फी तो क्रिकेटर्स के लिए कुछ होती ही नहीं, इतना वो पैसे कमाते हैं, आप 100 एक फाइन भी कर देंगे, हाँ सस्पेंड। या एक तरफ ये इतना बड़ा ऑफेंस है जिसको ये बेईमानी कहते हैं, इस पे तो आप कहते हैं कि जी हम आपको सिर्फ मैच फी फाइन करेंगे, उस पे आप कहते हैं कि मैं आपको बैन लगा दूंगा। तो बात ये है कि आईसीसी नीड्स टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। ठीक है, कि ये करना क्या चाहते हैं और फिर ये इंडिया से इतना दबते क्यों है। अच्छा, इस पे मैं मोहसिन साहब से पूछूंगी कि वाकई आईसीसी जो है इंडिया से दब रहा है, जो विराट कोहली पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और सख्त ज़्यादा कार्रवाइयाँ होनी चाहिए बॉल टैंपरिंग पे या नहीं? जी देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आईसीसी दब रहा है नहीं दब रहा है ये तो पता चलेगा जब डिसीजन आएगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर प्रूफ सामने है, जैसे डुप्लेसी के मैंने क्लिपिंग्स देखी पहले, उसका तो बड़ा क्लियर है, विराट कोहली का भी सुना है, पहले का कोई निकाल के दिखाया है। अगर प्रूफ है सामने तो मैं सीधी सी एक बात कहूंगा कि उसमें मुझे ये सुन के हंसी आ रही थी कि मैच फीस का फाइन लगा दिया और कुछ रेटिंग के नंबर्स कुछ कट डाउन कर गए। नहीं, दे शुड टेक अ सीरियस एक्शन। आपको सीरीज से बाहर कर देंगे हम, अब 1-2 मैच के लिए भी नहीं, आपको सीरीज से। ये तो पहली बार नहीं है कि डुप्लेसी को बॉल टैंपरिंग करते वक्त पकड़ा गया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ही मैच था जिसके दौरान वहां तभी 50% शायद मैच फी फाइन हुई थी या कुछ इस तरह। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगा कि सबसे पहले मैं खुद बहुत शर्मिंदा होता हूँ अपने क्रिकेटर्स के ऊपर, जिनकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बहुत गलत धब्बा लगा है, इस तरह से मैं कहूँगा। लेकिन यहाँ आज की बात करते हुए, अगर चाहे वो डुप्लेसी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या दुनिया का कोई क्रिकेटर हो, अगर वो लॉ को ब्रेक कर रहा है और तो आप उसको, अगर पैसे क्या है जी, करोड़ों में अरबों में लोग कमा रहे हैं जो रेगुलर आजकल स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनके लिए 1-2 लाख रुपए फाइन देना क्या है? कुछ रेटिंग में आप नंबर 1-2 कम कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? नो, टेक अ सीरियस एक्शन, बैन देम। अगर 3 या 5 मैच या पूरी सीरीज के लिए आप उनको जब बैन करेंगे, और देखिए ये चीज फर्स्ट टाइम आई है पिक्चर में, जैसे स्पॉट फिक्सिंग आई थी फर्स्ट टाइम, पहले ही इस पे एक्शन ले लीजिए, पहले एक्शन ले लीजिए कि आइंदा किसी भी मुल्क के किसी भी क्रिकेटर की हिम्मत ना पड़े कि ऐसी गलत हरकत करे।
लेकिन क्या जो गलती है, जो मसला है, वो आईसीसी के साथ है या जो एक ट्रेंड है बॉलिंग में कि आपने करना है क्योंकि होता तो रहता है? हाँ देखिए, उसमें अच्छा सवाल किया है। इसमें क्या होता है, मैं इसको वो करना, जिसे आपका स्लाइवा होता है आपके, यानी कि आप थ्रू जो होता है मुंह का, वो आप इस्तेमाल करते हैं बॉल को एक तरफ शाइन करने के लिए, जो कि लीगल है, जो कि हर तरफ से लीगल है। आईसीसी की तरफ से भी वो आप बॉलर भी कर सकता है, वो फील्डर भी कर सकता है। लेकिन ये कोई चीज अगर मुंह में रख के, फॉर एग्जाम्पल आप कोई टॉफी किस्म की रख रहे हैं कि जिसमें ग्लेस है, जिसमें चिकनाहट है, अगर आप उससे, जैसे याद है आपको, एक पहले भी एक दफा वैसलीन में एक इंग्लिश फास्ट बॉलर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उसको वो यूज कर रहा था माथे पे से लगा के एक्सक्यूज के मैं इसको बाहर सन टैन क्रीम के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो बॉल के ऊपर उसको इस्तेमाल करने लगा था, तो विच इज इलीगल। तो अगर आप किसी चॉकलेट, या सुना है कि ये कुछ मुंह में रख के कोई टॉफी है चॉकलेट टाइप की, उसमें जो ग्रीसीनेस होती है उसको इस तरह शो कर रहे हैं कि स्लाइवा यूज कर रहे हैं, लेकिन वो है एक्चुअली वो ग्रीसीनेस, विच इज टोटली इलीगल। और मैं फिर एक बात कहूंगा कि उसमें अगर ये चीज प्रूव होती है तो कोई भी क्रिकेटर हो, विच एवर कंट्री, ये बड़ा सीरियस इसके ऊपर एक्शन लें और सीरीज के लिए बैन करें। ठीक है, फाइन, पैसों का फाइन की जरूरत नहीं है, रेटिंग की उसकी जरूरत नहीं है। तो लीना, इस पे क्या किया जा सकता है? लॉबी किया जा सकता है आईसीसी को? किस तरह से, अगर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी जो क्या कहते हैं सजा जो है, वो तो आईसीसी ने तय की हुई है, तो किस तरह से ये बदला जा सकता है सख्त सजा के लिए? इसी तरह जैसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप मोहसिन के ये कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, आप सवाल पूछ रही हैं, तो आप इस वक्त, मैं अभी प्रोग्राम करके आई हूँ, आधा प्रोग्राम मैंने इस पे ही किया है, 10 जगह इस पे प्रोग्राम हो रहा होगा, फॉरेन मीडिया पे हो रहा होगा, तो ये प्रेशर बिल्डिंग होगी। जब सारे इसको कंडेम करेंगे और प्रेशर पड़ेगा आईसीसी पे, तो फिर शायद ये जो है दे मे चेंज द रूल्स। लेकिन सबसे मज़ेदार बात मैं आपको ये भी बताऊं कि इनका ये एक रूल है कि अगर एक साल में 12 महीने में एक ही ऑफेंस 2 दफ़ा हो जाए तो वो उस पर फिर हम आपको ज़्यादा वो सज़ा देंगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ट्रॉफियों से टेम्परिंग करें और फिर 13 महीने बाद कर लें तो फिर आपको इतनी सज़ा नहीं होगी। तो मतलब ये है कि कॉमन सेंस भी तो ठीक है, माना कि रेयर सेंस होता है, लेकिन रेयर सेंस को भी तो कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। ये किस तरह की बात है कि आप 12 महीने में कह रहे हैं कि अगर दूसरा ऑफेंस होता 12 महीने के अंदर तो हम स्टर्नर एक्शन लेते, लेकिन क्योंकि ये दूसरा ऑफेंस नहीं है तो हम इसलिए ये नहीं करते। जैसे डुप्लेसी के केस में कि उन्होंने पाकिस्तान में 2013 में वो जिपर के साथ बॉल को स्क्रैच किया, लेकिन वो कि जो 2 साल पहले था फिर 2 साल बाद हुआ, तो इतना कुछ नहीं कहेंगे आपको वो 2-3 रेटिंग पॉइंट्स वो कर देंगे। तो जैसे मैंने भी पहले कहा और मोहसिन मेरी बात को एक सेकंड किया, और अब वो मेरे से बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि इनको कोई पैसों से फर्क नहीं पड़ता, दे आर अर्निंग इन मिलियंस। तो सजा ज्यादा हार्श होनी चाहिए। लेकिन अब चलते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस जो हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो कमजोर रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बॉलिंग में भी वो पेस नहीं है मोहसिन साहब। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। इससे पहले क्विकली एक जवाब देता जाऊं कि लीना ने भी जो बातें कही हैं बहुत ही प्रैक्टिकल और फैक्चुअल बातें कही हैं। और देखिए यहाँ पता चलेगा कि अगर आईसीसी ने यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, और अभी जैसे लीना एक बात कह रही है कि आप 12 महीने के बाद अगर दूसरी दफा करें तो ये तो वही बात होगी, साहब एक चोर को आपने पकड़ा है, मगर जी 1 साल में एक चोरी अला हुआ है आपको। इसके मतलब डोंट मेक अ फन ऑफ क्रिकेट। आईसीसी से मेरी रिक्वेस्ट होगी, इसको बचकानी बातें ना करें। आपने पाकिस्तान के बारे में जहां तक कहा है, देखिए पाकिस्तान का मुझे देख के एक बात की बहुत अफसोस हुआ। भारतीय कप्तान विराट कोहली की जो राजकोट टेस्ट के अंदर बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए, वो वीडियो मंजरे आम पर आ गई, लेकिन आईसीसी ये कहती है कि आप 5 दिन के अंदर मामला रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे आगे बात चली गई। अब गालिबन 9 दिन हो चुके हैं, तो इसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन सवाल ये है कि जहां जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है क्रिकेट को, उस क्रिकेट के अंदर इस तरह से बॉल टैंपरिंग करना एक संगीन जुर्म है। और इसके अंदर हम अगर हिस्ट्री क्रिकेट की उठाकर देखें तो सजाएं हुई हैं। रिसेंट हिस्ट्री में चले जाएं, शायद आफरीदी को 2 T20 मैचेस खेलने पर पाबंदी लगी, अभी डुप्लेसी के ऊपर जुर्माना हुआ, मैच फीस का 100% जुर्माना हुआ। तो ये कैसा कानून है कि जो इतना संगीन जुर्म करे, बॉल को टेम्पर करे, खेल के साथ खिलवाड़ या चीटिंग करे और उसको सजा ना दी जाए? तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर आईसीसी का दोहरा मयार है।
साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट पर अगर नजर डाली जाए तो वो हमें बहुत जबरदस्त दिखाई दी इंग्लैंड के दौरान, यूएई की सीरीज के दौरान, लेकिन अब हम न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देखा कि पाकिस्तानी जो शाहीन है सही तरह से परवाज नहीं कर सके। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं, क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम है, एक जबरदस्त एंकर पर्सन है, याया हुसैनी ने मुझे ज्वाइन किया है। बेहद शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। कहिएगा सबसे पहले आप ये बॉल टैंपरिंग को किस तरह से देखते हैं क्रिकेट में, उसके बाद हम आते हैं विराट कोहली। देखें एहतिशाम, बॉल टैंपरिंग को थोड़ा सा हमें एलिब्रेट करने की जरूरत है। बॉल टैंपरिंग है क्या? क्योंकि हम अगर बॉल टैंपरिंग की बात करते हैं तो 2006 में मैं आपको लेकर जाऊंगा, जहां आपको याद होगा जो हमारे मौजूदा चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक हैं, उनके साथ एक मैच फॉरफिट हो गया था। हमने देखा कि टीम ग्राउंड में खेल रही थी, टीम बाहर आ गई। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब इंतजाम की वो उस टीम के साथ अंपायर डैरेल हेयर ने देखा कि बॉल के साथ कुछ शेप गड़बड़ हुई है, उन्होंने उसी वक्त बॉल को चेंज किया और 5 रन पेनल्टी के हुए विद इन द लॉ को उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद वो जब बाहर चले गए, बाद में इंजमामुल हक नाराज हो गए। लेकिन जो फाफ डु प्लेसी का मामला है या विराट कोहली का मामला है, ना फील्ड अंपायर ने इसको रिपोर्ट किया, ना मैच के बाद मैच रेफरी ने इसके ऊपर आवाज उठाई। आपने वीडियो एविडेंस के ऊपर, टीवी रिपोर्ट के ऊपर इस चीज को मद्देनजर पर लेकर आए। फाफ डु प्लेसी का अगर आप मामला देखें तो फाफ डु प्लेसी का मामला यह है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनकी हेयरिंग कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को वो जवाब दे हैं, अगर वहां पर वो अपना केस नहीं लेके जा सके तो फिर वहां पर जवाब दे होंगे, उनको फाइन हो सकता है, मैच का बैन हो सकता है। बट ऑन द अदर साइड जब ये खबर मंजर आम पर आई विराट कोहली के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा हंसा और मुझे लगा कि होगा इस बार भी कुछ नहीं, खबरें चलेंगी, बातें होंगी और मजबूत क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, और विराट कोहली पर आप कैसे उंगली उठा सकते हैं, कैसे आप हाथ डाल सकते हैं? बाकी क्रिकेट बोर्ड्स क्यों नहीं इकट्ठे होते इस मामले में? देखें कि क्रिकेट बोर्ड क्यों इस मामले में इकट्ठे नहीं होते, मैं 2007 में आपको लेकर जाऊंगा। वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के हरभजन सिंह का और ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमंड्स का मसला हो गया था और वो मामला इतना गड़बड़ हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम ने कह दिया कि अगर अगले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के स्टीव बकनर अंपायर होंगे तो हमारी टीम जो है वो कैमरा से सिडनी के लिए ट्रैवल नहीं करेगी और हम कैमरा से सिडनी जाने के बजाय हम इंडिया वापस चले जाएंगे। आईसीसी ने घुटने टेक दिए और उन्होंने अंपायर को चेंज कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता था कि, और आप देखें कि उन्होंने कैसे एक्सक्यूज निकाला कि जी वो विराट कोहली के 5 दिन से ज्यादा टाइम हो गया। अब मैं इस पे भी आपको पीछे लेकर जाता हूं, पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका में खेल रही थी और शाहिद आफरीदी ने तमाशाई को ड्रेसिंग रूम में जाते हुए बल्ला मार दिया। हुआ ये कि अब लॉ ये है कि अगर मैच का अंपायर इस चीज को रिपोर्ट नहीं करता, मैच रेफरी इसके ऊपर आंखें नहीं रखता, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये सवाबदीद है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मैल्कम स्पीड थे, उन्होंने इसको चेक किया और शाहिद आफरीदी को फाइन हो गया। फिर पाकिस्तान टीम 2002 में फैसलाबाद में खेल रही थी, आंद्रे नील जनूबी अफ्रीका के बॉलर थे और मोहम्मद यूसुफ, उनके दरमियान मामला हुआ, ना मैच रेफरी ने रिपोर्ट किया ना अंपायर ने रिपोर्ट किया। उसमें भी मैल्कम स्पीड कूदे एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को लेकर मोहम्मद यूसुफ को भी फाइन किया। तो अब विराट कोहली पर ये एप्लीकेशन क्यों अप्लाई नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्यों नहीं पता चला? वैसे तो आईसीसी बड़ा चेक रखता है, हर उनके पास अपने भी कैमराज हैं, सब कुछ है, तो इतने दिनों बाद क्यों रिपोर्ट हुआ? देखें फाफ डु प्लेसी का भी यही मामला हुआ। अलीम डार इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की सीरीज में अंपायरिंग कर रहे हैं, हो जाता है, इंसान भूल चूक हो जाती है इंसान से, लेकिन अगर इस तरह की चीज हुई है तो ये सवाबदीदी इख्तियार है चीफ एग्जीक्यूटिव के पास। माजी में इस तरह की मिसालें सामने हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहले से ही अपने आप को बैकफुट पे किया। उन्होंने कहा जी वो दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम जो है इस चीज को जुर्म की भी मियाद रखी गई है कि इससे पहले क्योंकि भारत था, इसीलिए तो आप इसमें देखते हैं कि वाज़ेह तौर पर दोहरा मयार आई, इसीलिए कि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इतना दम है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है भारत से टक्कर ले सकता है, क्योंकि माजी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराहान को भारत तब्दील करवा चुका है। आपके सामने मिसाल है हारून लोगाट की, जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं साउथ अफ्रीका से जिनका ताल्लुक है, उनको भारत तब्दील करवा चुका है, क्योंकि वो बहुत बोर्ड्स का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप समझते हैं कोई नहीं बोलेगा। एब्सोल्युटली और पाकिस्तान को भी चुप रहना चाहिए। आपके सामने बिग 3 का मामला है, बिग 3 का मामला है, और विराट कोहली इस वक्त जिस तरह खेल रहे हैं, ठीक है, आ गई थी स्टोरी बनी, न्यूज आइटम